अरे 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 लेकिन मम्मी जी लेकिन हमें अरेस्ट क्यों किया है भाई? हम तो इज्जतदार लोग हैं। भाई गुलगुले, आई थिंक यू आर वेरी लकी ना, लाइफ हैज गिवन यू सेकंड चांस। भाई दोबारा तन्ने यो मौका मिल गया है कि तू अपने अंदर के वकील ने जो है झिंझोड़ के जगा दे और दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। जाग उठाए मैडम, जाग उठाए। दोस्त, क्या तुम इस बात से वाकिफ हो कि 15 तारीख की रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में कमालो द कैपिटल बैंक में डाका पड़ा था? पढ़ा तो था, पढ़ा था हमने अखबार में। क्या तुम्हें यह पता है कि वो डाका किसने डाला था? किसने? कहने भाई हम तो इज्जतदार लोग हैं। ज्यादा जो है ना बकवास करने की कोई जरूरत ना हो रही, वरना इज्जत का जो है 13वां और शराफत का चौथा करते देर ना लगेगी मने। ओवर टू यू। जो सीरीज के नोट उस बैंक से लूटे गए थे, वही सीरीज के नोट कल तुमने हमारी मैडम को दिए। इन नोटों को देखकर ही मैडम को शक हो गया था, लेकिन वो शक बाद में कंफर्म भी हो गया कि ये वही नोट हैं। अरे लेकिन वो नोट तो हमें इसने दिए थे। नहीं। ओहो, इसका मतलब डाका इसने डाला है। हाँ भाई, हम तो इज्जतदार लोग हैं। ओहो ना ला यो डकैत से भाई, यो बात सही है, पर फिर भाई मन में यो कंफ्यूजन हो रहा है कि डकैती तो रात को 2 बजे हुई थी हैं? I'll call you back. क्या हम जान सकते हैं कि इस चाबी को हमारी जेब में ठूस कर आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं जाना, मैं चाह रही हूँ कि तू और मैं और तू ना एक कमरे में बंद हो और यो सेट समेत यो चाबी जो है ना खिड़की से बाहर खो जाए, ताकि हमें कोई डिस्टर्ब कतई ना करे। देखा आपने, अब तो हम जाके मंदिर में 1.25 किलो का नारियल फोड़ेंगे और भगवान के सामने प्रसाद चढ़ाएंगे। अरे मक्खन सिंह ना, मैं सोच रही थी कि मैं ही घड़ी इस ख्याल से नटिया रही हूँ, पर तू ही कतई नाटी दिखे। हमें खत्म तो करने दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि अब हम जाके 1.25 किलो का नारियल फोड़ेंगे और भगवान के सामने प्रसाद चढ़ाएंगे, अगर वो आपका हमसे पीछा छुड़ाए तो। अरे यार, आपके साथ कमरे में तो क्या, कैमरे में नहीं बंद होंगे हम। बढ़िया ही, एक्सक्यूज मी। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। रैप्टा खा ले। वो यार, जिससे पहले मैडम का दिमाग बढ़िया आ जाए, मेरा मतलब है जिससे पहले मैडम का दिमाग खराब हो जाए, तुमको जो बोलना है बोल दो यार। हाँ जी जी, वरना मम्मी जी तुम्हें खोल देंगी। मैडम, मेरा नाम है ईश्वर इलाहाबादी इज्जतदार। भाई हम इज्जतदार लोग हैं, लेकिन अब हम हो जाएंगे बेइज्जतदार। ओहो, क्यों भाई, तुमने अपनी कोई अड़ोसन पड़ोसन के साथ कुछ लफड़ा कर लिया क्या? वैसे शक्ल से तुम काफी एडवेंचरस से आदमी लगते हो। अरे भाई, हम इज्जतदार लोग हैं और यह है हमारी इज्जतदार बेटी रीना। मोहल्ले में इसकी बड़ी इज्जत है। हाँ, पता है, वो जो दगड़ू धोबी है ना, वो मुझे प्यार से री कहता है और मैं उसे ना कहती हूँ। और पड़ोस में जो लड़का रहता है चिमटू, वो इसे करीना कहता है और सामने मेला पान वाला इसे रीनू कहता है। हाँ, और पता है, वो जो अपना नुक्कड़ पे पट्टू चाट वाला है ना, वो मुझे रीनुआ कहता है। बात है, क्या बात है, क्या मैं आपको प्यार से रीना रे कह सकता हूँ? ज्यादा जड़ना ना निकनेम बांटने की जरूरत ना हो रही। तू बोल। मैडम, हम बहुत इज्जतदार लोग हैं। कल रात को 10 बजे हमारी बिटिया लिफ्ट से आ रही थी, जो लिफ्ट चारों तरफ से बंद थी और उस लिफ्ट में एक लड़का भी था। तभी बिटिया तुम ही बताओ भाई, हम तो इज्जतदार लोग हैं। पता है, तभी लिफ्ट की लाइट चली गई और सुबह 6 बजे आई। तब तक मैं और वो और मैं, मतलब कि हम दोनों लिफ्ट में अकेले थे भाई। हाँ, पूरी रात गुजार दी उस लड़के ने मेरी बिटिया के साथ। राम 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 राम। अरे जब लिफ्ट बंद थी ना, सुबह लिफ्ट चालू हुई है, तो रात तो गुजरेगी ना, रात तो रुकेगी ना तुम्हारे लिए। लेकिन मैडम, हम तो इज्जतदार लोग हैं ना। हाँ, लोग तो यही समझेंगे ना कि उस लड़के ने और मेरी बिटिया ने साथ साथ अंधेरे में पूरी रात गुजार दी। अब मैडम, हम कुछ नहीं जानते। अब आप हमारी बिटिया की शादी उस लड़के से करवाइए, उसको यहाँ पे बुलाइए। भाई क्या है, ये पगड़ी जो है ना, अब आपके कदमों में है। अरे कौन हो रहा है यो रात का हम सफर? धर के लाओ उस रात गुजारू ने। हमने कोई रात नहीं गुजारी है ना, घर वालों ने ना जरा भी तमीज कोई ना सिखाई। पहले इंट्रोडक्शन दे अपना।
सॉरी मैडम, हमारा नाम है अप्पू उतावला, क्या करूं? देखा मैडम, नाम से उतावला है और इसी उतावलेपन से खूब फायदा उठाया इसने हमारी बेटी के साथ। क्या कह रहे हो बाप बेटी? न तैने इस छोरी के संग रात गुजारी से? मैडम, हमने कोई रात नहीं गुजारी है, वो तो अचानक लिफ्ट रुक गई और लिफ्ट के अंदर इनकी बेटी के साथ हम फंस गए। बेटा गुलगुले, ना थारे अंदर का जो वकील है ना उसने जगा ले ईब तू, वरना मैं तन्ने सुला दूंगी। जाग उठाए मैडम, जाग उठाए। तो मिस्टर अप्पू उतावला, उस दिन लिफ्ट में जब ये खूबसूरत हसीन जवान उफ युम्मा लड़की, मैडम आप भी ना एक नंबर की, अरे भोली हैं मैडम, मैं तफ्तीश कर रहा हूं ना। उस दिन जब लिफ्ट बंद हुई तब कितने बजे थे? रात के 10। और जब लिफ्ट शुरू हुई तब? सुबह के 6। यानी कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक क्या गुजरी? रात। आई रेस्ट माई केस मिलॉर्ड, आई रेस्ट माई केस। यह आदमी खुद कबूल कर रहा है कि रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक रात गुजरी, और चूंकि ये लड़की इनके साथ लिफ्ट में थी, यानी कि इन दोनों ने रात साथ गुजारी। पेशेंस पेशेंस भाई, ऐसा है भाई, यो तो क्लियर है कि तेने जो है छोरी संग रात गुजारी से, और यो नई इज्जतदार बाप की इज्जतदार बेटी हो रही, तो शादी तो करनी पड़ेगी बेटा। अरे छोड़िए मैडम, ये कुछ कम नहीं है। उस वक्त हमने रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन आज बात निकली है और यहाँ तक आई गई है, तो हम बता देते हैं कि उस रात लिफ्ट में इन्होंने क्या? हमारे बालों में हाथ फेरा था मैडम। ओह, तो वो आप थे? अरे मैडम, मैं तो मेरे बालों पे हाथ फेर रही थी, लेकिन गलती से इन पे फिर गया। वो क्या है ना कि अंधेरे में जजमेंट नहीं कर पाए हम। अच्छा अच्छा, जजमेंट नहीं कर पाए। ओके मैडम, बालों में हाथ फेरने के बाद इन्होंने मैडम हमें बाहों में भर लिया मैडम, बाहों में भर लिया। ओह, तो वो आप थे? अरे मैडम, मैं तो अंगड़ाई ले रही थी, अब अंगड़ाई के बीच में ये समा गए तो मैं क्या करूं? वो क्या है ना कि अंधेरे में जजमेंट नहीं आया ना। अरे चुप भाई, क्या समझ रखा हम तुम्हारे बाप के नौकर हो रहे हैं? भाई पुलिस भी जो है ना ह्यूमन बीइंग जो है, हमारे भी जो है ना कुछ अरमान है ना, काम करने का कुछ स्टाइल कुछ कायदा होता है। और फिलहाल जो है ना तुम सब निकलो, कल को आना। फिलहाल हमारा मूड ना है, फिलहाल तो हमारा मूड जो है ना ओहो, बैठे बैठे क्या सोच रहा मक्खन सिंह? के नहीं, हम केश के बारे में सोच रहे हैं। ओहो, तू और कामकाज, वेरी गुड। जी हाँ, यही सोच रहे हैं कि कितना मजा आया होगा दोनों के दोनों को उस दिन लिफ्ट में। मेरा मतलब है कि देखिए उस दिन... अरे मतलब तू छोड़ भाई, ऐसा है ना छोरी की इज्जत का सवाल हो रहा है, तू केस सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा के? जी हाँ भाई, लड़कियों के मामले, मेरा मतलब है देखिए कानून के मामले में हम हर बार केस सॉल्व करने के लिए ऑलवेज तैयार हैं। आई एम रेडी फॉर द लॉ। वेरी गुड। तो फिर जो है ना हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक लिफ्ट की सेटिंग ना। तू यो सोच ले, थारा यो केबिन ही कोई ना है, लिफ्ट से भाई, लिफ्ट से। मैं हूँ रीना करीना और तू अप्पू उतावला। ठीक है। ओके, तो जो है ना मैं कहूंगी लिफ्ट बंद, तो तू कर दियो लाइट ऑफ। ठीक। ओके, रेडी? ठीक। ओके, तो लिफ्ट बंद से, और ये हमने कर दिया लिफ्ट का बटन ऑफ। आपने हमारे बालों में हाथ फेरा। ओहो, तो वो थारे बाल थे भाई। मैं सोचू फीलिंग क्यों ना आई। वो ऐसा है ना, अंधेरे में जजमेंट कोई ना आई, मैं तो अपने बाल सेट कर रही थी भाई। आपने हमें अपनी बाहों में भी भरा। अरे वो तो मैं जो है ना अंगड़ाई ले रही थी, अंधेरे में ना जजमेंट ही कोई ना आई। लेकिन अब हमें जजमेंट आ गई है, प्लीज आप काम करिए।
मैडम, मैडम हमारा फैसला कीजिए, मुझे इंसाफ दिलाइए मैडम। अब आप चुप रहो यार। ये हमारी इज्जत की चादर मैली हुई जा रही है और तुम्हें इंसाफ चाहिए? अरे बेटी तो हमारी बदनाम हुई है ना मैडम, इसको हमारी बेटी से शादी करनी ही पड़ेगी। इज्जतदार लोग हैं भाई हम। हाँ तो भाई करीना, भाई मन ने यो बता कि इस अप्पू उतावले पने ने जो है ना उतावला होके थारे संग तो कोई हरकत ना करी ना। अरे हम क्या हरकत करेंगे मैडम, हम सिर्फ नाम के उतावले हैं, बल्कि हरकत तो इन्होंने की। वैसे उस वक्त हमने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन आज बात यहाँ तक निकली है तो हम बता देते हैं मैडम कि उस वक्त इन्होंने मुझे चूटी काटी मैडम, चूटी काटी मुझे चूटी काटी। ओहो, तो वो आप थे? अरे मैडम, वो चूटी तो मैंने अपने आप को काटी थी। वो क्या है ना, मुझे नींद का झोंका आ रहा था और अगर कहीं नींद के झोंके में मैं सो जाती और फिर मेरे साथ कुछ लपड़ झपड़ करते तो फिर मेरा क्या होता? बस अंधेरे की वजह से जजमेंट नहीं आया ना, और मुझे लगा कि मैंने चूटी अपने आप को काटी है। अच्छा अच्छा, तुम्हें लगा तुमने चूंटी अपने आप को काटी, ठीक है मैडम। और सुनिए, इन्होंने एक्चुअली उस वक्त हमने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन इन्होंने अंधेरे में लिफ्ट में हमारी टी शर्ट फाड़ दी मैडम, हमारी टी शर्ट फाड़ दी मैडम, टी-शर्ट। ओफो, तो वो आपकी टी शर्ट थी? अरे मैडम, मुझे गर्मी लग रही थी तो मैं अपने रुमाल निकालने लगी और मुझे लगा कि मेरा रुमाल पर्स में फंस गया है तो मैं उसे खींचने लगी। अंधेरे में जजमेंट नहीं आया ना, सॉरी। बदनाम हो गई हमारी बेटी और हम इज्जतदार लोग हैं भाई। बड़ी मुश्किल से 5 लाख रुपए जमा किए थे हमने इसके दहेज के लिए, अब वो थोड़े पड़ जाएंगे? कम से कम 3 लाख रुपए और चाहिए होंगे। कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? तो बेटी बदनाम हो गई और हम इज्जतदार लोग हैं। अरे चुप, ना इज्जतधारी नागिन की तरह फुनकारे जा रहा, ना क्या तकलीफ होगी थारी हैं? दहेज की समस्या हो रही? अरे एक काम करो ना, तीनों जो है ना बाहर को निकलो, कल को आना। कल तक जो है इस समस्या का समाधान बिठा के रखूंगी मैं। ओके क्लियर ना, प्लीज गो। भाई हनुमान प्रसाद पांडे, ओह माय गॉड, अरे ये तो हमारा टेबल है और हमें लगा हम किसी और के कैबिन में अंदर आ गए। भाई मिश्रा ना, ये बताइए कि आप हमारी कैबिन में हमारी कुर्सी पर बैठ के क्या सोच रही हैं? मैं केश के बारे में जो है ना घना सोच विचार में डूबी हूँ। मतलब अश्लीलता को छोड़ के आजकल काम काज के बारे में सोचने लग गई आप? भाई मक्खन सिंह, तेने तो केस की पड़ी कोई ना है ना, छोरी की इज्जत का सवाल हो रहा है और तू टेंटे मचा रहा। देख हम जो है ना फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे। यो थारा केबिन कोई ना, यो लिफ्ट है और मैं हूँ करीना और तू है अपू ना। जब मैं बोलूँ लिफ्ट बंद तो तू लेट ऑफ कर दियो। ओके क्लियर? जी नहीं। अरे आपने क्या हमें कोई उल्लू का पट्टा समझ रखा है कि जब मन करा हमारा उल्लू काट दिया? हम जानते हैं कि जब आप लाइट ऑफ करवाएंगी तो आप हमारे साथ छेड़खानी करेंगी ना, और तो कोई काम ही ना बचा है हमारे पास ना, ड्यूटी पे यही सब करती फिरूं मैं। अरे देख भाई, डील हो रही है, ये जो है ना असली एक्सपेरिमेंट होगा ना। यो लिफ्ट बंद और लेट ऑफ एंड एक्सपेरिमेंट शुरू। डील? चलिए ठीक है। ओके हाउ स्वीट। चल लिफ्ट बंद। और ये हमने कर दिया लिफ्ट का बटन ऑफ। आपने हमें चूटी काटी? ओहो, अरे तो तू था, वही मैं सोचू फीलिंग क्यों ना आई। भाई क्या है ना कि भाई अंधेरा हो गया था तो मैं सोची कहीं मैं सो ना जाऊं, नींद ना जावे, तो मैं खुद को चूटी काट रही थी, पर जजमेंट कोई ना आई। आपने हमारी शर्ट फाड़ने की कोशिश की? अरे ऐसा ना कि घनी गर्मी लग रही थी मैंने, तो मैं जो है ना रुमाल ढूंढ रही थी, रुमाल खोज रही थी, तो अंधेरा घना था तो जजमेंट कोई ना आई। तो लेकिन अब हमें जजमेंट आ गया है। जरा प्लीज काम करने देंगे आप? नमस्ते चाचा जी। चाचा जी आप अपनी एफआईआर वापस ले लीजिए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। देखो, बिना अपनी बिटिया ब्याहे हम यहाँ से इलाहाबाद नहीं जाने वाले हैं।
अरे इज्जतदार लोग हैं भाई हम, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ चाचा जी, आप अपनी बेटी की शादी कहीं और करवा दीजिए। रही बात दहेज की, तो ऊपर के 3 लाख मैं आपको दे देता हूँ ना। अब ना मत कहिएगा प्लीज। देखो क्या है कि अगर बेटी का बाप ना होता ना तो मैं ये पैसे तुमसे नहीं लेता। मैं समझ सकता हूँ। भाई इज्जतदार लोग हैं ना। मैं बिल्कुल मैं जानता हूँ। कब दे रहे हो पैसे? अभी इसी वक्त साथ में लेकर ही आया हूँ। ये देखिए, ये पूरे 3 लाख रुपए हैं। अच्छा ये लीजिए। पूरे 3 लाख? क्या पंचायत मचा रखी से हैं? मैडम चाचा जी अपनी एफआईआर वापस लेने को तैयार है। भाई यो चौक की जो हो रही है ना, यो तो कैफे से है ना, कॉफी शॉप हो रहा कि एक मेज खींच ली ना, 2 कुर्सियां डाल ली और फ्री पॉकेट में जो है ना मीटिंग कर ली। अरे जो हमारे बालकों ने इतनी मेहनत करी है उसका के? आप मैडम के कहने का मतलब समझ रहे हैं? इसमें से 50,000 मैडम को दे दीजिए, मैं आपको अलग से दे दूंगा। अच्छा। अब वो क्या है कि देखिए हम इज्जतदार लोग हैं, हम किसी की भी मेहनत को खराब नहीं होने देंगे। ये लीजिए और मामला को रफा दफा कीजिए। यो रिश्वत से? अरे नहीं, ये तो नजराना है, मिठाई है बच्चों के लिए। इसे रख लीजिए और केस को रफा दफा कीजिए। अरे हमारे बालकों का नाम ले लिया है ना, तो भाई बच्चों की खातिर जो है मैं कतई मजबूर हो रही हूँ। ईद जो मन ने मिल गया है कैश, तो तुम लोग भी जाके करो। चलो निकलो। ओके, नाइस मीटिंग, ओके बाय। थैंक यू मैडम। गुड। आइए चाचा जी, आइए इस तरफ, आइए संभाल। ये 50,000 मिल जाएंगे ना? हाँ, बिल्कुल कोई फिक्र ही नहीं। अरे लेकिन मम्मी जी लेकिन हमें अरेस्ट क्यों किया है भाई? हम तो इज्जतदार लोग हैं। भाई गुलगुले, आई थिंक यू आर वेरी लकी ना, लाइफ हैज गिवन यू सेकंड चांस। भाई दोबारा तन्ने यो मौका मिल गया है कि तू अपने अंदर के वकील ने जो है झिंझोड़ के जगा दे और दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। जाग उठाए मैडम, जाग उठाए। दोस्त, क्या तुम इस बात से वाकिफ हो कि 15 तारीख की रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में कमालो द कैपिटल बैंक में डाका पड़ा था? पढ़ा तो था, पढ़ा था हमने अखबार में। क्या तुम्हें यह पता है कि वो डाका किसने डाला था? किसने? कहने भाई हम तो इज्जतदार लोग हैं। ज्यादा जो है ना बकवास करने की कोई जरूरत ना हो रही, वरना इज्जत का जो है 13वां और शराफत का 4था करते देर न लगेगी मने। ओवर टू यू। जो सीरीज के नोट उस बैंक से लूटे गए थे, वही सीरीज के नोट कल तुमने हमारी मैडम को दिए। इन नोटों को देखकर ही मैडम को शक हो गया था, लेकिन वो शक बाद में कंफर्म भी हो गया कि ये वही नोट हैं। अरे लेकिन वो नोट तो हमें इसने दिए थे। ओहो, इसका मतलब डाका इसने डाला है। हाँ भाई हम तो इज्जतदार लोग हैं। ओहो ना ला यो डकैत से भाई, यो बात सही है, पर फिर भाई मन में यो कंफ्यूजन हो रहा है कि डकैती तो रात को 2 बजे हुई थी हैं, और थारे कहने के अनुसार ना अकॉर्डिंग टू यू यो रात को 10 से लेकर सवेरे 6 बजे के बीच थारी बेटी के संग जो है ना लिफ्ट में बंद था, रात गुजारी इसने। तो इस हिसाब से अगर तो यो डकैत से है तो थारी बेटी के साथ तो इसने रात गुजारी कोई ना है, तो यो शादी क्यों करे? सही बात है। और अगर ये लिफ्ट में था तो डाका तुम्ही ने डाला है, क्योंकि ये नोट तो तुम्ही ने दिए हैं ना। आप बताओ बाकी के 10 करोड़ कहाँ हैं? 10 करोड़? भाई हम तो इज्जतदार लोग हैं। अरे मैडम, इस केस का सबसे जरूरी हिस्सा तो मैं बताना ही भूल गया। जिस रात डाका पड़ा उस रात 2 सुरक्षा कर्मचारियों को मारा भी गया है, यानी कि इस पर दफा 302 लगेगा, यानी कि तुम मौत। भाई हमने डाका नहीं डाला। तुम ही ने डाला है डाका। अरे हम डाका नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? हम नहीं डाल सकते ना डाका। क्यों नहीं डाल सकते तुम डाका? अरे हम डाका नहीं डाल अरे सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्यों बताओ, क्यों नहीं डाल सकते? अरे रात को लिफ्ट का बटन बंद करके हम पहरा दे रहे थे। गाचिया। शाबाश भाई शाबाश ना, यो ही सत्य जो है ना थारे मुंह से उगलवाना चाह रही थी मैं, क्योंकि पुलिस जो है ना घास खाती कोई बकरी तो है ना। भाई मन ने तो तभी शक हो गया था जब तुम दोनों जो है ना दहेज के लिए मरे जा रहे थे ना, नोट गिनवा रहे थे मन ने कि ना 5 लाख ना 3 लाख ना, इसी बात की टेंशन थी तुम्हें हैं। फिर जो है मैंने इन्वेस्टिगेशन बिठाई और फिर यो पता चला कि तुम दोनों जो बाप बेटी हो रहे हो ना, तुम्हारी यो गैंग्स है जो ऐसे शरीफ लोगों ने फंसाते हैं और इन्हें जो है ना पैसे हेठते हो इनसे। तो बस इब जो है ना इस प्यारे से लॉकअप में जो है आगे की प्लानिंग करना।
ईब जो है बालकों, इनके गले में टायर डाल दो, अंदर धर लो, इनका लिफ्ट जो है मैं यहीं बनाती हूँ इनके अंदर। चलो चलो भाई चलो 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 तुम भी चलो। अरे भाई धीरे से, इज्जतदार लोग हैं। अरे थैंक यू मैडम, अगर आप न होते तो हमारा क्या होता। वैसे उस वक्त हमने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन बात निकली है और यहाँ तक आई गई है तो हम बता ही देते हैं कि उस रात लिफ्ट में उस लड़की ने हमारे साथ एक और हरकत भी की थी मैडम। अरे प्लीज फील फ्री टू टेल मी ऑल अबाउट इट। कान में कहेंगे। ऑफ कोर्स।